आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2018 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 37 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कहता है यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण एक्स क्यूब बराबर ए एक्स प्लस बी के मूल है तो मूल 1/अल्फा प्लस 1/बीटा 1/बीटा प्लस 1/गामा और 1/गामा प्लस 1/अल्फा वाली समीकरण होगी। हमें याद करना है इसके लिए कौन सी समीकरण होगी। तो अब अगर क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल्स टू 0 है। तो अब अगर यहाँ से देखिए इसके मूल हमें अल्फा बीटा गामा दिएंगे, तो जो मूलों का गुणन होता है वो मूलों का गुणन तो होता है यहाँ से कॉन्स्टेंट मल्टीपल। मतलब इसको अगर तुलना करें तो जैसे एक्स क्यूब माइनस में आएगा एक्स स्क्वायर, इसका जो मल्टीपल आएगा, प्लस में आएगा एक्स यहाँ जो मल्टीपल आएगा, और माइनस में कॉन्स्टेंट मल्टीपल इक्वल्स टू 0। तो जो मूलों का गुणन होगा वो तो आएगा हमारे पास ये पद, जो कि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी दिया हुआ है। तो अल्फा बीटा गामा मूलों का गुणन होगा, जो कि बी के बराबर होगा। यहाँ से ट्रेस एडजॉइंट यानी मूलों का दो मूलों का गुणन, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, इनके गुणन का जो योग आएगा वो आएगा यहाँ से एक्स के मल्टीपल का गुणांक। एक्स का मल्टीपल का गुणांक माइनस ए है यहाँ से, मतलब साइन प्लस माइनस अल्टरनेट में चलते हैं, उसके हिसाब से माइनस ए आएगा। और यहाँ से जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है वो ये इस इक्वेशन में 0 है, तो जो मूलों का योग होगा वो आएगा हमारे पास यहाँ से 0। तो तीनों इक्वेशन का हम कंक्लूजन हमने इसी एक इक्वेशन से निकाला है। ये हम कह सकते हैं यहाँ से तीनों इक्वेशन आएगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम मूलों का गुणन ज्ञात करें, हमें यहाँ से जो मूल दिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा 1/बीटा प्लस 1/अल्फा और 1/अल्फा प्लस 1/गामा, इसको अगर सरल करेंगे यहाँ से ये वैल्यू आएगी। अब हमने यहाँ से इस इक्वेशन से लिखा है अल्फा बीटा गामा का योग 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम माइनस गामा लिख सकते हैं, बीटा प्लस गामा की जगह माइनस ऑफ अल्फा और यहाँ माइनस ऑफ बीटा ये लिख सकते हैं। अब अगर इसको हम सरल कर लें तो गुणा करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन में आ जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा गामा का स्क्वायर, तो एक टर्म से कट जाएगी, माइनस 1/अल्फा बीटा गामा आ गया। तो अल्फा बीटा गामा का जो गुणन है वो इक्वेशन के अकॉर्डिंग माइनस बी है, तो माइनस 1/, यहाँ से सॉरी बी है तो माइनस 1/बी आ गया। तो यहाँ से मतलब माइनस 1/बी आना चाहिए, जो कॉन्स्टेंट मल्टीपल है। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस में आना चाहिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो कांस्टेंट टर्म है एक तो वो प्लस में आनी चाहिए, साथ ही 1/बी के इक्वल आनी चाहिए। तो 1/बी लाने के लिए इसमें जो एक्स क्यूब का गुणन है वो 1 रखना है, तो पूरी इक्वेशन में बी स्क्वायर का भाग दे दे। अब बी स्क्वायर का भाग देने पर जो लास्ट टर्म आएगी कांस्टेंट टर्म वो प्लस 1/बी होनी चाहिए। प्लस 1/बी हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन में बन रही है, बाकी इक्वेशन में माइनस 1/बी बन रही है, तो बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, इजीली हम कह सकते हैं थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा।